नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भैया। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन किम्स हॉस्पिटल। आज स्ट्रोक डे के ऊपर एक जनरल अवेयरनेस का मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अपन ये बात कर रहे हैं। स्ट्रोक स्ट्रोक आम भाषा में जिसे अपन अधरक या फिर लकवा की के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक मीन्स इंटरप्शन और डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ ब्रेन विच लीड्स टू ब्रेन डेथ। आसान और सामान्य भाषा में बोलें, दिमाग के किसी हिस्से की खून की सप्लाई रुकने के कारण वो हिस्सा जब काम करना छोड़ जाता है, मृत हो जाता है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक हेमरेजिक स्ट्रोक, दूसरा इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक माने कि जिसमें ब्रेन को खून की सप्लाई जाना बंद हो जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड की कोशिका फट जाने के कारण ब्लीडिंग हो जाए और उससे आगे वाले हिस्से के अंदर, दिमाग के अंदर खून जाना बंद हो जाए। जब भी किसी मरीज को हो तो इसको हल्के में नहीं लेना, तुरंत से तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसका आगे जांच कराना है और उसका टाइम पे इलाज कराना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फ्रॉम किम्स हॉस्पिटल MCH फ्रॉम बेंगलोर एंड फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ग्लासगो आपका स्ट्रोक डे पे अभिवादन करता हूं और आपको इसके मुतल्लिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूंगा। स्ट्रोक अमूमन ज़्यादा उम्र में होता है और इसके कुछ नॉन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अक्सर होता है, जिसमें हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ना होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड एंड फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, बढ़ती हुई उम्र, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक इन द फैमिली और पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। इन सिचुएशंस में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये जितनी जल्दी हो सकता है उतनी ही जल्दी इसमें फ़ायदे होने के चांसेस होते हैं। एक सिंपल रिमेम्बरेंस के लिए एक न्यूमोनिक है जिसको अपन बी फास्ट बोलते हैं, जिसमें आदमी का बैलेंस ख़राब होना, आई चेंजेज जिसमें एक साइड देखना मुश्किल हो जाता है, आँख की पुतली एक साइड नहीं घूम पाती। इसके अलावा चेहरे में जो चेंजेज आते हैं, एक साइड का चेहरा काम करना बंद कर देता है, हाथ में कमज़ोरी आना, हाथ पैरों में, आवाज़ में बदलाव आना। ऐसा नहीं है कि आवाज़ बिल्कुल एकदम बंद हो जाती है, आवाज़ बंद होने में शुरू में कुछ अटकना सा लगता है, फिर वो वर्ड्स गायब होते हैं और शॉर्ट पीरियड के अंदर ये आवाज़ में तुतलाहटपना या उसके बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है, स्टैमरिंग शुरू हो जाती है। और इसको जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि ये इवेंट कब से शुरू हो रही हैं। सो टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर स्ट्रोक का इलाज जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होता है। दो तरह के इस सिचुएशन में इलाज होते हैं। एक होता है जिसमें आप 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर उसको दवा दे के उसको लिमिट कर सकते हैं और जल्दी रिकवर किया जा सकता है। ये इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है कि जो खून की नली रुकी हुई है उसको दोबारा से अपन खोल सकें, और ये 4.5 घंटे में दिया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को पहले खून पतला होने की दवा नहीं चल रही हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो कोगुलेशन पैरामीटर्स हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हों। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पेशेंट को इंजेक्शन देके जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ तक हेमरेजिक स्ट्रोक की बात है, यूजुअली ब्लड प्रेशर होने की वजह से होता है और अक्सर ये बेसल गैंग्लियनिक एरिया में ब्लीडिंग होती है। यूजुअली इसके आउटकम इतने अच्छे नहीं होते। चाहे अगर 2.5 सेंटीमीटर के अंदर ये छोटी ब्लीडिंग है, इसको अपन मेडिकली कंट्रोल कर सकते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कंट्रोल करके और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके। अगर
2.5 सेंटीमीटर से डायमीटर हेमेटोमा का बड़ा है तो उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक होता है लेकिन बड़ी टेरिटरी में होता है। उसकी वजह से पेशेंट को सूजन आती है और सूजन की वजह से दूसरे साइड के ब्रेन को भी दबाव पड़ता है और उसमें पेशेंट को फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो समय पे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक के पेशेंट के लिए। तो अपन इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे आम जनता के लिए यही कहेंगे कि अच्छा खाइए, रूटीन तौर पर एक्सरसाइज कीजिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए और आपको कभी स्ट्रोक लगता है तो टाइम पे हॉस्पिटल जाइए।